हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों बात कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। 20 रुपये 20 पैसे स्टॉक का प्राइस अभी देखने को मिल रहा है और इस लेवल पर पिछले एक महीने से हमें जो स्टॉक है वो ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा। हालांकि एक महीने में स्टॉक ने 7.45% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन जितने भी लोगों ने ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में पैसा लगाया है तो उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट्स जरूर हैं, कन्फ्यूजन ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह की स्लो मूवमेंट ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में देखने को मिलती है तो यहाँ पर केवल वही लोग टिक पाएंगे जिन लोगों को पेशेंस है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर ये सोचकर पैसा लगाते हैं कि कम समय में अच्छा रिटर्न ये स्टॉक आपको देने वाला है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, जो स्टॉक आपको कम समय में ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं वो उतने ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड स्टॉक एक सेफ स्टॉक है जहां पर आप आंख मूंद कर पैसा लगा सकते हैं और एक टाइम सेलेक्ट करके उस समय तक के लिए अगर आप स्टॉक को छोड़ देते हैं तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। अगर बात करें इनके शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा गेन नहीं देखने को मिलता। 7.45% का रिटर्न 6 मंथ में स्टॉक ने 46.91% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें 2021 की तो 87.91% का रिटर्न केवल 2021 में दिया है। एक साल पहले की बात करें तो एक साल में अप्रॉक्सीमेट पैसा यहाँ पर डबल हुआ है। 5 साल की बात करें तो 294.53% का रिटर्न स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को बना कर दिया। और अगर मैक्सिमम हिस्ट्री को देखा जाए तो मैक्सिमम हिस्ट्री में 3940% का रिटर्न स्टॉक बनाकर दे चुका है। तो दोस्तों आप ग्रोथ देख सकते हैं स्टॉक की, बिल्कुल ही अच्छी तरह से यहाँ पर कंपनी उभर रही है। और डे बाई डे स्टॉक में अपर सर्किट, लोअर सर्किट, यानी कि अगर जब मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट बिल्कुल स्लो है, ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ समझ गए तो आप इस स्टॉक में ज़रूर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो सेल कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी कि अगर आप देखेंगे 6 रुपये 45 पैसे के लेवल पर स्टॉक कई महीने यानी कि कई दिन तक यहाँ पर ट्रेंड करता है, और उसके बाद कोई भी न्यूज़ निकल कर आती, चाहे वो डिविडेंड को लेकर हो, चाहे कंपनी के किसी नए प्लान प्रोजेक्ट को लेकर न्यूज़ हो, तो जैसे ही न्यूज़ अनाउंस होती है स्टॉक में तेज़ी होती है और स्टॉक का प्राइस यहाँ पर एक अलग सा लेवल बना लेता है। तो 8 रुपये 45 पैसे के लेवल से अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी लंबे समय तक स्टॉक जो है 7.5 से लेकर 8 रुपये के लेवल तक ट्रेंड करता हुआ नजर आया, और उसके बाद से फिर से कोई अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है तो स्टॉक का प्राइस 9 रुपये 95 पैसे हो जाता है। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक अच्छा लेवल यानी कि 14.5 रुपये का लेवल स्टॉक ने बनाया और फिर एक काफ़ी लंबे समय तक इसी लेवल पर ट्रेंड करता रहा, यानी कि 13.5-14 रुपये के लेवल तक स्टॉक में मूवमेंट जो है देखने को मिली है। उसके बाद वापस से कोई न्यूज़ निकलती है तो स्टॉक में एक और हाई बनता है 18 रुपये 40 पैसे का, और स्टॉक वापस से इसी लेवल पर ट्रेंड करता रहता है। और जिस तरह से अभी स्टॉक ने अच्छा हाई बनाया था, यानी कि 22 रुपये 15 पैसे के बाद से डाउन ट्रेंड देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली, और एक कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक जो है जाता हुआ नजर आया। और इस तरह की मूवमेंट जो है इस स्टॉक में बहुत बार देखने को मिली, यानी कि अगर आप यहाँ पर फॉलो करेंगे तो जो ग्रोथ है वो स्टेप बाय स्टेप और स्लोली हो रही है, यानी कि एक स्टेप चढ़ता है स्टॉक, काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेशन में रहता है, उसके बाद वापस से कोई न्यूज़ निकल कर आती है तो स्टॉक में तेज़ी होती है, और इसी तरह की मूव के साथ स्टॉक जो है डे बाय डे यहाँ पर अपने प्राइसेस को इंक्रीज करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड आएगा, स्टॉक का प्राइस और डाउन जा सकता है, तो ज़्यादा डाउन जाने की उम्मीद मुझे नहीं लगती है कि ये स्टॉक जो है अब गिरने वाला है या फिर इसमें और ज़्यादा डाउन ट्रेंड आएगा। 50 पैसे 1 रुपये की गिरावट मान सकते हैं, और अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये अमाउंट मायने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं एज ए इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म का फोकस रखिए। तो अगर आप लोअर लेवल पर खरीदारी नहीं कर पाए तो इस लेवल पर भी खरीदारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिलने वाला है। तो दोस्तों न्यूज़ एक और निकल कर आई है जिसकी वजह से हो सकता है मंडे को अपर सर्किट हमें देखने को मिले, क्योंकि कल की डेट यानी कि 27 अगस्त 2021 को एजीएम की मीटिंग थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग, जिसमें कुछ एक बातें सामने आई हैं जिसको लेकर कंपनी के फ्यूचर के विज़न को हम समझ सकते हैं कि कंपनी जो है फ्यूचर में क्या करने वाली है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को भी कर सकते हैं। तो जितने भी लोगों को नहीं पता है कि कंपनी करती क्या है, तो आइए जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी का मेन बिजनेस टेक्सटाइल का है, जिसके अंदर कंपनी बेडशीट्स, बाथ टॉवल्स,
पेपर मैन्युफैक्चर करती है जो कि व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड होता है, यार्न मैन्युफैक्चर करती है, केमिकल सेक्टर में काम कर रही है, एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है और साथ के साथ एफएमसीजी के सेक्टर में भी काम करती हुई नज़र आने वाली है, जिसके अंदर ये डिटर्जेंट पाउडर है उसकी पूरी प्रोसेसिंग, उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करती हुई नज़र आएगी। तो ग्रो होती हुई कंपनी है और ऐसी ग्रो होती हुई कंपनी में इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट होगी हमारे जैसे इन्वेस्टर से, और हम अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी ग्रो होती है तो उसका फ़ायदा हमें भी मिलने वाला है। तो ट्राइडेंट ग्रुप का शेयर एक बहुत अच्छा शेयर है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कल की बोर्ड मीटिंग में क्या बातें जो हैं वो सामने आई जिसका असर स्टॉक के प्राइस पर पड़ सकता है। तो दोस्तों कल यानी कि 27 अगस्त 2021 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो एनुअल जनरल मीटिंग थी वो रखी गई थी, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि सबमिशन ऑफ क्वेश्चन क्वेरीज रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑन 31st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, यानी कि इस मीटिंग में कुछ सवाल पूछे गए हैं ट्राइडेंट ग्रुप के बिजनेस को लेकर, ट्राइडेंट ग्रुप के काम को लेकर। तो यहाँ पर हम उन सवालों और जवाबों को देखने वाले हैं और जानेंगे कि कंपनी का मेन विजन क्या है, कंपनी क्या क्या चीज़ों पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पर देखिए करंटली टावल यूटिलाइजेशन लेवल्स आर अराउंड 60%, कैन दिस बी रैम्प्ड अप 80 to 90% लेवल इन कमिंग टाइम्स, यानी कि अभी के टाइम पर जो टावल का यूटिलाइजेशन है, टावल की जो खपत है वो 60% की जा रही है। तो क्या इसके आने वाले टाइम में 80 से 90% यूटिलाइज होने की संभावनाएं हैं या नहीं। तो कंपनी का इसके बारे में ये कहना है कि वी एक्सपेक्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू इंक्रीज इन कमिंग टाइम्स ड्यू टू वेरियस डिमांड पूल सच फैक्टर सच एज increased awareness on health, hygiene and people working from home across the world with focus of home decor। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि अब लोग जो हैं हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, हाइजीन के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं और जो लोग घर पे बैठ के काम करते हैं वो घर की डेकोरेशन को भी ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जिसकी वजह से ट्राइडेंट ग्रुप के जो प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होने वाले हैं। और इसी बोर्ड मीटिंग में एक मेंबर ने यहाँ पर सवाल किया है कि यूएस हैज़ बैंड इम्पोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम चाइना, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि चाइना के कॉटन की इम्पोर्ट को बैन किया गया है यूएस में। अब इस बैन का इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ने वाला है। तो कंपनी के द्वारा कहा गया है US Senate in July 2021 passed a bill on ban import of all products that use cottons from China due to issue of forced labor. Xinjiang is the world's largest cotton producing region, supplying around 20% of the world cotton। तो पूरे विश्व का 20% जो कॉटन है वो चाइना में मैन्युफैक्चर किया जाता है और यूएस ने अगर चाइना के ऊपर कॉटन का अगर बैन लगा दिया है तो अब इसका पूरा इम्पैक्ट जो है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है, यानी कि अब जो डिमांड है वो इंडिया भी पूरी करती हुई नजर आएगा। क्योंकि देखिए अगर चाइना 20% कॉटन की सप्लाई करता था और अगर इसमें से 10% भी यूएस में खपत होती है तो अब बैन होने की वजह से ये जो ऑर्डर्स हैं इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलने वाले हैं और सारे के सारे ऑर्डर हैं, यानी कि डिमांड जो है शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड अदर प्लेयर्स, यानी कि इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज को भी इसका बेनिफिट जो है जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर एक सवाल ये भी किया गया है कि व्हाट हैज़ बीन द कंपनीज एफर्ट टू प्रमोट ओन ब्रांड्स ग्रोथ वाया ई कॉमर्स, क्या कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी अपने प्रोडक्ट सेल करने वाली है। तो इसके बारे में भी कंपनी ने कहा है द कंपनी हैज़ अंडरटेकिंग फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू प्रमोट ओन ब्रांड ग्रोथ, अपने ब्रांड की ग्रोथ के लिए कंपनी क्या कर रही है, लॉन्च ऑफ ओन ई कॉमर्स वेबसाइट्स इन इंडिया एंड यूएस, यानी कि यूएस और इंडिया में अपनी खुद की वेबसाइट जो है डेवलप की जा रही हैं। Increased presence in new geographies like US and Middle East, started own warehouse operation to increase market penetration in India, use of machine learning and AI analytics to optimize cost and add sustainable profits, यानी कि अलग अलग तरह के वेरियस फैक्ट्स जो हैं वो लेकर आए जा रहे हैं, वेबसाइट्स डेवलप की जा रही हैं, खुद की एक स्टडी करने वाली जो पूरी टीम है वो वर्कअप की जा रही है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो कंपनी जो है आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रही है। अगर बात की जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। हर क्वार्टर में कंपनी की सेल जो है इंक्रीज होती हुई नज़र आई है। अगर आप देखेंगे कि मार्च 2020 में
991 करोड़ की सेल थी। जून 2020 में सेल थोड़ी डिक्रीज हुई है ड्यू टू लॉकडाउन, 709 करोड़ की। सितंबर में वापस से सेल यहाँ पर इंक्रीज हुई है 1174 करोड़। दिसंबर 2020 में 1303 करोड़, मार्च 2021 में 1345 करोड़ और जून 2021 यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में 1482 करोड़ की सेल जो है देखने को मिली है। अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर जून 2021 में काफ़ी अच्छा खासा यानी कि 207 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को स्टडी किया जाए तो यहाँ पर जो डाटा निकल कर आते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यानी कि मार्च 2018 में कंपनी की जो सेल थी पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान 4559 करोड़ की, मार्च 2019 में 5249, मार्च 2020 में 4728, मार्च 2021 में 4531, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इनके प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे, प्रॉफिट को देखेंगे तो हर एक साल कंपनी जो है अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज हुई है। अगर आप देखेंगे कि पिछले एक साल से सितंबर 2021 में कंपनी की जो होल्डिंग थी वो 71.84% थी, जो कि दिसंबर में ही इंक्रीज हो गई थी 73.02%। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पर काफ़ी पैसा लगा है, 1.60% का स्टेक जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्ड करता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। अगर बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो उनका भी स्टेक यहाँ पर देखने को मिलता है। पब्लिक होल्डिंग 22.48%, अदर्स 1.96%। तो कुल मिला के अगर देखा जाए कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर का विजन अच्छा है, फ्यूचर में कंपनी अच्छी ग्रोथ करने वाली है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो अभी के टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल सही है। इन्वेस्ट करेंगे तो मुनाफा कमाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक को लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।